नमस्कार, बलिश बुधवार में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति नागपाल और इस बुधवार आपके लिए लाई हूं योगा से जुड़ी कुछ अहम बातें। मेरे साथ हैं यूनिवर्सिटी लेक्चरर डॉक्टर अनीता डंगवाल जी, जो आज हमें योगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराएंगी। अनीता जी, हमारा आज का जो लाइफस्टाइल है, जो भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी है, खान पान भी कुछ ऐसा है कि लोगों को खाने की फुर्सत नहीं है, ऑफिस से भाग रहे हैं या जो मम्मी हैं वो अपने बच्चों के लिए लेट हो रहे हैं। तो इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपने जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसको अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए योगा किस तरीके से महत्वपूर्ण है? योगा करके किन बातों को ध्यान रख के हम लोग अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं? आज के जो परिवेश में हमें योग के थोड़ा अच्छा परिवेश में हमें अपने ऊपर बहुत ध्यान देना होगा हेल्थ को लेकर। हम भूल गए हैं कि हमें अपनी लाइफ में अपने स्वास्थ्य को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को टाइम दीजिए। आप जो है अपने खान पान, अपने रहन सहन में विशेष ध्यान दें तो हम अच्छी तरह से अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा दे सकते हैं, स्ट्रेस से दे सकते हैं। आज आम आदमी बहुत स्ट्रेस में रह रहा है इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में। हम बहुत उसमें मेन हमारा अर्थिंग जो अर्निंग का जो सोर्सेस है, उसकी वजह से हम लोग जो भाग दौड़ कर रहे हैं उसमें हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ने के लिए जो है अपने ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। और जैसे कि महर्षि पतंजलि ने स्टार्टिंग से ही अष्टांग योग में शुरू में ही हमें एक सूत्र में बांधा था कि अथ योग अनुशासन। तो हमें अपने अनुशासन में रहकर ही अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा और हमें अपने आप को समय देना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो अनीता जी, ये रही आपने बात बताई है कि लाइफस्टाइल किस तरीके से लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ज़रा ऑडियंस हमारी जानना चाहेंगी कि योगा किस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम किस तरीके से उसे अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं? हम अपने आप को मॉर्निंग जो टाइम होता है, पहले अपने शेड्यूल को चेंज करना होगा। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने हमें कहा है कि अथ योग अनुशासन या अष्टांग योग के यम नियम में हमें बांधा हुआ है। एक सूत्र में अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उसमें से जो 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अगर हम इन पर ध्यान दें, हम मॉर्निंग में उठकर आसन से शुरू करें, स्टार्टिंग से शुरू करें, आसन करें, प्राणायाम करें। और जब हम आसन प्राणायाम करेंगे तो प्रत्याहार की स्थिति में अपने आप आ जाता है। प्रत्याहार यानी कि हम अपने आप को फोकस कर सकते हैं, अपने आप में इंट्रोवर्ट होकर अपने आप को पहचान सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसे सुबह उठ के सभी को जो है योग करना चाहिए, योग की एक्सरसाइज करनी चाहिए, आसन करने चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। तो हमें तमाम बीमारियों से निजात मिल सकता है। तो अनीता जी, हमारे आजकल के जो जीवन है वो इस तरीके का है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां ऐसी हो गई हैं जैसे आम। इसके अलावा बीमारियां हैं जैसे गैस, अपच, एसिडिटी। तो ये तो बच्चे से लेकर बड़े तक लगा रहता है। आजकल ऐसे उम्र का भी कोई इतनी बड़ी बाधा है नहीं कि बच्चे में भी हम लोग देखते हैं कि डायबिटिक हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम टीनेजर्स में भी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो योग किस तरह से इन बीमारियों से लड़ने के लिए हमें ताकत देता है? देखिए, आज का जो हमारा दौर चल रहा है, हम जो बच्चे हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, हमारा जो खान पान का तरीका वो बिल्कुल बदल गया है। हम लोग जंक फूड्स ज़्यादा यूज़ में लेते हैं और हम लोग हमें जो संतुलित आहार करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं। बच्चों के आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है जंक फूड पे पेरेंट्स भी इस तरफ ही झुक रहे हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी कुछ मिनट्स में बनाकर दे दिया जाए तो वो
उसको खा लेंगे, ये नहीं देखते कि उसमें संतुलित आहार क्या है, या इसको खाने के बाद बच्चे का किस तरीके से जो है विकास होता है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से या शारीरिक मानसिक रूप से जो विकास हो रहा है, उस फूड को खाने से तो होगा नहीं। संतुलित आहार अगर हम यूज में लेते हैं तो हमारा शरीर बनता है, हमारा मन अच्छा होता है, हमारा सर्वांगीण विकास होता है। उससे हमारी बॉडी में, अगर हम जंक फूड्स ले रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी में अनेक बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स पड़ जाते हैं कि बॉडी जो है एकदम से जो है रोगग्रस्त हो जाती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाना और जैसे तमाम बीमारियां हो जाना। छोटे से ही आदमी, बच्चा जो है स्ट्रेस में आ जा रहा है, और उसके खान पान से ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में बच्चे आ जाते हैं। तो उसके लिए पेरेंट्स को ध्यान देना होगा कि उसे संतुलित आहार दें, और खाने में जो है हरी साग सब्जियां और अच्छे से दूध हो, और उसमें जो है वेजिटेबल्स अच्छी हों, जो मौसम के हिसाब से चलती हों, तो उससे बच्चों की हेल्थ में अच्छा असर पड़ेगा। और उनकी जो दिनचर्या में हमें जो है योग को शामिल करना चाहिए, योग की एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो हमारा फूड ही है जो हमें रोगग्रस्त बना रहा है, और तनाव के कारण हम अपना जो है विकास नहीं कर पा रहे हैं। जी, हम संतुलित भोजन लेने के साथ साथ आपने कहा कि अगर योगा को शामिल किया जाए तो वो सोने पे सुहागा होगा। बच्चों का भी सर्वांगीण विकास हो सकता है, साथ ही साथ बड़ों के जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए भी वो काफी मदद करेगा। अनीता जी, इसके अलावा ये शारीरिक बीमारियों के अलावा जो मानसिक बीमारियां हैं उनसे आजकल लोग ज्यादा ग्रस्त हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चों को सिर दर्द यानी स्ट्रोक आना भी आजकल काफी आम बात हो गई है। इसके अलावा तनाव, हाइपरटेंशन और जिसके साथ ही बीपी जैसी समस्याएं भी हमारी उजागर हो जाती हैं। इनके लिए योग के किस तरीके के आसन हैं, क्या है जिनसे हम लोग उनको कम करने के लिए या फिर उन पे लगाम लगा सकते हैं? योग में आसन बहुत सारे हैं, जैसे कि हठ योग के अनुसार 15 आसन हैं, और हमारे योग के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 1,84,000 आसन हैं। लेकिन उनमें से कुछ आसन ऐसे हैं जो हम अपनी बॉडी को केयर करने के लिए रख सकते हैं। तो उसमें जो है जैसे भुजंग आसन है, धनुरासन है, और बैलेंसिंग आसन हैं, खड़े होने वाले ताड़ आसन हैं, और जो है कटी चक्रासन है। इस टाइप के जितने भी आसन होते हैं, बैठने वाले आसन है, ध्यानात्मक स्वास्तिक आसन है, वज्र आसन है, सिंह आसन है। अगर हम बच्चों को ये सब करवाते हैं तो काफी हद तक जो है हम मानसिक विकारों से दूर हो सकते हैं। जी अनीता जी, जो हम लोग अगर बात करें अभी जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है हमारा, तो यूथ किस तरीके से अपने जीवन में योग को शामिल कर सकता है? क्योंकि यूथ सबसे ज्यादा एडवांस है आजकल। ट्विटर और फेसबुक पे उन लोगों को टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी, तो वो अपनी हेल्थ कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं। तो उनके लिए योग कितना उपयोगी है? उनकी स्टडीज में किस तरीके से वो उपयोगी हो सकता है, या फिर जो करियर है उसको आगे ले जाने में योग कितनी अहम भूमिका निभा सकता है? यूथ के लिए मैं चाहूंगी कि आज के टाइम पे यूथ को जो है मेडिटेशन की तरफ, मेडिटेशन 1 घंटे का मेडिटेशन तो जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ मेडिटेशन से पहले प्राणायाम होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर यूथ करे तो काफी हद तक जो है मानसिक विकारों से भी दूर हो जाएगा, और उसका शारीरिक विकास भी होगा, और वो अच्छा सोचने की हमें इस समय देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए एक अच्छा यूथ, एक अच्छा जो है इंसान चाहिए जो हमारे देश की भी सेवा कर सके और परिवार की भी सेवा कर सके। तो हम चाहते हैं कि उसके लिए सबसे पहले जो है प्राणायाम करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और ओम का उच्चारण उसके लिए बहुत अच्छा है, ताकि वो मानसिक विकारों से दूर हो सके, अपने बारे में सोच सके। और उसके बाद वो 1 घंटा अगर मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, तो काफी हद तक जो है अपने तमाम रोगों से ठीक होके जो है वो एक स्वस्थ मस्तिष्क अपने रख सकता है, स्वस्थ मन उसके अंदर होता है और वो आगे बढ़ सकता है। जी अनीता जी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो हमारे देश में है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अनाउंस किया है। तो इसके बाद यूथ में और दूसरे लोगों में, बड़े बुजुर्गों में, बच्चों में योगा को लेकर कितनी अवेयरनेस बढ़ी है?
देखिए, योग 2002 और 3 में जब यूनिवर्सिटी में योग हुआ था, तो योग हमने शुरू किया था, क्लासेस शुरू की थी। तो उस वक्त जो है काफ़ी मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, जो जानते थे योग के बारे में, वो एडमिशन्स लेते थे, योग में आते थे। लेकिन धीरे धीरे जो जैसे जैसे योग का प्रचार हुआ और गांव-गांव में जैसे रामदेव जी ने इसको फैलाया, तो धीरे धीरे गांव से भी एडमिशन्स होने लगे, योग में काफ़ी विद्यार्थी आने लगे, काफ़ी भ्रांतियां योग से दूर होने लगी और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते योग जो 21 जून को जो विदेशों में फॉरेन कंट्री में मनाया जाता था, हम लोग तो 21 जून को मनाते ही थे। लेकिन जैसे मोदी जी ने बाहर जाके इस चीज को देखा या जाना, जो भी उन्होंने इस योग के विषय में समझा, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और आज जो अंतर्राष्ट्रीय उसमें जो योग मनाया जा रहा है, वो एक बहुत अच्छी बात है और हमारे इसके लिए मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इस बार बलिष्ठ बुधवार में बस इतना ही।